नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। प्रणाम सर। सर जी आज न्यूज आया है कि 10वीं का मतलब परीक्षा वो निरस्त कर दिया है। हाँ बेटा, 10वीं का पेपर। हाँ, अब नहीं होगा सर पेपर 10वीं का। नमस्ते सर। नमस्ते 10वीं। सर। नमस्ते बेटा लुतेश्वरी। 10वीं का पेपर नहीं होगा बेटा, ना 12वीं का स्थगित हुआ है। मई जून तक अगर कोरोना तो कम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। और अभी अपने चरम पे जाके जब वो कम होगा तो आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम सर। आचार्य जी आज मैं 1 बजे का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया आचार्य जी, मैं नहीं पढ़ पाया मुझे। पर वो मेरा लिंक ही नहीं खुला, इसीलिए तुम्हारे चक्कर में लिंक नहीं खुला लग रहा है। मैं भी सर, मैं भी नहीं कर पाई ज्वाइन आज। चलो अभी तो आए ना, स्वागत है सबका। प्रणाम सर। चलो अभी तो आए ना, स्वागत है सबका। प्रणाम आचार्य जी। हाँ नमस्ते गोदावरी, खुश रहो बेटा। चलिए पूजा आ गई है। नमस्ते बेटा। तो आप लोगों की देखो, फिर से मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको फिर बताऊं कि जो बच्चे लोग प्रेजेंटेशन दे चुके हैं या जो देंगे, मैं चाहता हूँ 12वीं में ज्यादा से ज्यादा बच्चे दें, ताकि आपको ये आत्मविश्वास आए कि भाई हमारा भले परीक्षा अभी स्थगित हुआ है, लेकिन हम इतने सारे बच्चों को अगर एक पार्ट समझा सकते हैं तो हम बाकी को भी समझ करके लिख सकते हैं। तो आपको योग्यता बढ़ाने का बहुत समय है, और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे 12वीं के लिए, 10वीं के लिए तो बहुत सारे नाम आए हैं, और आप लोग और जो बच्चे भी पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं फिर से बताऊं कि सिर्फ गाइड को हमको पढ़ना नहीं है, आप उसमें से बहुत सारे मटेरियल निकालिए, अपना बनाइए, लेख बनाइए अपना, एक उसमें कागज पे लिखिए, भले उसके बाद में उसको देख के पढ़िए, कम से कम मेहनत करें। ठीक है, तो चलिए स्वागत है पूजा। सर थैंक यू सर। हाँ स्वागत है पूजा, बोलो बेटा। मेरी हाँ जी सर। जवाब, हाँ जवाब दे बच्चे। सभी आ रही है बहन पूजा, आ रही है ना बहन। नमस्ते बहन। शुभ संध्या पूजा बहन। हाँ नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बहन। हाँ सभी भैया दीदी को मेरा नमस्कार और सर को प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरे हेलो, हाँ बहन बोलिए। आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ क्लियर आ रही है। हाँ हाँ, मेरा नाम पूजा साहू है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रिटायर राजनांदगांव जिले से हूँ। मैं 12th बायो की स्टूडेंट हूँ। हाँ पहले आज हम लोग देखेंगे रस को ना सर अपने से बताने की कोशिश कर रही हूँ। कौन आवाज कट रहा है? परिभाषा देखते हैं। बहन आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? अब नहीं, मेरे से थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है। ठीक है, हम लोग देखते हैं आज रस। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। काव्य या नाटक को देखते, सुनते अथवा पढ़ते समय जिस आनंद की प्राप्ति होती है वही रस है। काव्य या नाटक को देखते, सुनते अथवा पढ़ते समय जिस आनंद की प्राप्ति होती है वही रस है। अर्थात हम किसी काव्य, किसी कविता को पढ़ते हैं, देखते हैं अथवा सुनते हैं, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। अब रस के 4 अंग है: स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। अब देखते हैं स्थायी भाव की परिभाषा। जिन भाव से हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जिन भाव से हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। उसने मुझे गाली दी और मुझे क्या हुआ, गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आना स्थायी भाव है। स्थायी भाव जो होते हैं वो हमेशा स्थायी होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है तो वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं।
हमने एग्जाम्पल के लिए देखा था, उसने मुझे गाली दी और मुझे क्या हुआ, गुस्सा आ गया। तो यहाँ पर गाली देना एक सिचुएशन हो गया और गुस्सा आया वो स्थायी भाव है। स्थायी भाव की जो संख्या होती है वो 10 होती है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ बहन। हेलो। हाँ अब देखते हैं विभव। हाँ। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ दीदी आ रही है। हाँ अब देखते हैं विभव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभव कहते हैं। अर्थात स्थायी भाव के कारण को ही विभव कहते हैं। जैसे हमने स्थायी भाव के एग्जाम्पल के लिए देखा था, उसने मुझे गाली दी और मुझे गुस्सा आ गया, तो गाली देना विभव हो गया और गुस्सा आना भाव। तो यानी स्थायी भाव के कारण को ही विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनुभव। मन में आने हम देखते हैं अब अनुभव। मन में आने वाले स्थायी भाव को हम अपने शरीर के द्वारा जिस प्रकार प्रकट करते हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। मन में आने वाले स्थायी भाव को हम अपने शरीर के द्वारा जिस प्रकार करते हैं उसे ही अनुभव कहते हैं। और जैसे सपोज मान लो मुझे किसी चीज का दुख है, उसे मैं रो के बैठूं, यानी रोना अनुभव हो गया। और कभी कभी हमें क्रोध आता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती है, वो भी एक अनुभव ही है। अब देखते हैं संचारी भाव। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर जो मनोविज्ञान होते हैं उन्हें ही संचारी भाव कहते हैं। अर्थात अस्थिर इसलिए होते हैं क्योंकि स्थिर नहीं होते हैं। जैसे हमारे मन में आने जाने वाले ये कभी स्थिर होती है तो आते जाते ही रहते हैं, इसलिए यह संचारी भाव है। हेलो, यहाँ पे आपकी आवाज कट रही है दीदी। अभी नहीं आ रही है आवाज? आज आ रही है। आ रही है क्लियर। हाँ यहाँ तक हो गया ना क्लियर? नहीं दीदी, अनुभव और संचारी भाव को एक बार और बताइए ना। हाँ दीदी। हाँ ठीक है, मैं बता रही हूँ। मन में आने वाले भाव को हम अपने शरीर के द्वारा, ये अनुभव है। मन में आने वाली स्थायी भाव को हम अपने शरीर के द्वारा जिस प्रकार प्रकट करते हैं उसे अनुभव कहते हैं। हमें गुस्सा आ गया तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, ये भी एक अनुभव ही है। और किसी चीज का दुख है तो हम रोते हैं, ये भी अनुभव ही है। ठीक क्लियर हो गए अनुभव? हेलो। हाँ दीदी हो गया। हाँ अब संचारी भाव। किसी का माइक ऑन है तो कीजिए। हाँ होने वाले अस्थिर जो मनोविज्ञान होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। प्लीज किसी का माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। आचार्य जी करके हैं बहन आवाज। आचार्य जी का बेटी का आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है, हम लोग देखते हैं संचारी भाव। उत्पन्न होने वाले मनोविज्ञान होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। अर्थात अस्थिर इसलिए होते हैं क्योंकि स्थिर नहीं होते हैं। जैसे हमारे मन में आने जाने वाले विचार होते हैं, वो कभी स्थिर होते हैं क्या? नहीं होते, वो तो आते ही रहते हैं। अच्छा, आपका आवाज कट रहा है। मैं बता दूं बालकनी में हेलो दीदी, आप कंटिन्यू कीजिए ना। पढ़ा बेटा, मेरा माइक बंद नहीं हो रहा है। आचार्य जी क्या हो गया है? अरे मेरे ऊपर छिपकली गिर गया।
सर तो आपकी बेटियां बहुत हंस रही थी। चलो, मेरा माइक बंद नहीं हो रहा, पढ़ाओ बेटा, बोलो बोलो। पूजा, गोदावरी, हाँ चले जी, उसके तरफ ना बहुत प्रॉब्लम है तो रिकॉर्ड की थी, मेरे पास प्रॉब्लम है करके बताती है बेचारी, कुछ बोलती है नहीं आता उसका आवाज, वो बोलना चाहती है पर वो बोल नहीं पाती है। अब पूजा का आवाज ठीक से नहीं आ रहा, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ रहता है चाचा जी, उसके तरफ छत के ऊपर बैठ अभी नहीं आता उसका आवाज, बता रही थी अभी ना गई। हाँ, चलिए कोशिश तो कर रही थी। आवाज नहीं आ रही है सर। आ रहा है, बोलो बोलो बेटा। हाँ, यहाँ संचारी क्लियर है और बताना पड़ेगा। क्लियर है दीदी संचारी भाव। हाँ चलो बोलो, आगे बढ़ो बेटा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आप देखते हैं रस भेद। रस 10 प्रकार होते हैं, इसे एक ट्रिक है याद करने का। श्रीहांक, विरोब, अविशावा, इसे सर ने बताया था, एक बार और सुन लीजिए। श्रीहांक, विरोब, अविशावा। श्री से श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस की परिभाषा देखते हैं। नायक नायिका के मध्य प्रेम का अंकुलित होना श्रृंगार रस कहलाता है। अर्थात नायक उस ट्रिक को ये ना फिर से बताओ ट्रिक को। हाँ सुनिए दीदी। हाँ हाँ, श्रीहांक, विरोब, अविशावा। श्रीहांक, विरोब, अविशावा। अब श्री से श्रृंगार रस, इसकी परिभाषा देखते हैं। नायक नायिका के मध्य प्रेम का अंकुलित होना श्रृंगार रस कहलाता है। मतलब नायक नायिका के मध्य प्रेम का उत्पन्न होना ही श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अब देख लेते हैं संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा। इसमें नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन होता है, अर्थात इसमें नायक नायिका की मिलन की स्थिति का वर्णन होता है। जैसे इसके एग्जांपल में देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी हंसे देन कहे नट जाए। अर्थात बातों का रस चुराने के लिए जो गोपियां होती है ना, वो कृष्ण की मुरली को लुका लेती हैं, और जैसे ही कृष्ण उनके पास में जाकर मुरली को मांगते हैं तो मेरे पास नहीं है ऐसा करके कृष्ण को बहुत परेशान करते रहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? हाँ दीदी। हाँ, अब देखते हैं वियोग श्रृंगार रस। जहाँ नायक नायिका की विरह की बात होती है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। अर्थात नायक नायिका की विरह मतलब जुदा होने की बात या बिछड़ने की बात होती है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। इसके एग्जांपल में देखते हैं। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूल थे सब लोग, हुआ योग से भी अधिक उनका विषम वियोग। अर्थात उसकी आंखों में उसके प्रिय की मूर्ति थी, ये सब लोग नहीं जानते थे, और ऐसे कुछ हुआ जिससे उसका पति बिछड़ गया। इसमें एक बिछड़ने की बात हुई है, तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है? हाँ दीदी। हेलो, समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है ना दीदी, आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है हास्य रस। इसका परिभाषा सेम रहेगा, इसके बाद रस का सभी परिभाषा सेम रहेगा, बस इसका स्थायी भाव बस बदलेगा। इसमें देखते हैं परिभाषा में। सहृदय के हृदय में व्याप्त हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ हास्य रस होता है। अर्थात सहृदय के हृदय में मतलब किसी व्यक्ति के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ हास्य रस होता है। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। इसमें मतलब ऐसा कुछ, इसको इस पंक्ति को पढ़कर हमें हंसी आ रही है ना, ऐसा कुछ हो सकता है जिसे बंदरिया बंदर को बोलेंगे चलो नहा कर आते हैं गंगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, तो इस पंक्ति को पढ़कर हमें हंसी आ रही है, मतलब यहाँ हास्य रस है। ठीक है? हाँ दीदी। हाँ, अब तीसरा देखते हैं करुण रस। सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का जब विभव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ करुण रस होता है।
सहृदय के हृदय में मतलब किसी व्यक्ति के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ करुण रस होता है। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, हाय रुक गए यही संसार, बना सिंदूर अंगार। मतलब अभी अभी उसके माथे में मुकुट बंधी थी, कल ही उसके हल्दी के हाथ हुए थे और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी खुलकर, और कुछ ऐसा हो गया जिससे उसका पति मर गया, जिसके कारण उसका सिंदूर उसके लिए अंगार बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हेलो। हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा ना, कुछ अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हाँ ठीक है ना, आप समझाइए। हाँ दीदी। हाँ, अब देखते हैं वीर रस। सहृदय के हृदय में व्याप्त उत्साह नामक स्थायी विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ वीर रस होता है। इसके एग्जांपल में देख लेते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, पांचवा देखते हैं रौद्र रस। सहृदय के हृदय में व्याप्त क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। मतलब सहृदय के हृदय में किसी व्यक्ति के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मचलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पेड़, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। मतलब कृष्ण भगवान जो है वो ऐसे कुछ वचन बोल देते हैं जिससे अर्जुन को क्रोध आ जाता है, तो यहाँ क्रोध उत्पन्न हो रहा है, मतलब रौद्र रस है। ठीक है, अब देखते हैं भयानक रस। समझ में आया? हाँ हाँ, अब देखते हैं भयानक रस। सहृदय के हृदय में व्याप्त भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी से सहयोग होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। सहृदय के हृदय में मतलब किसी व्यक्ति के हृदय में व्याप्त भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। देखते हैं हेलो, आपका आवाज कट रहा है। अब आया ठीक आवाज? हाँ ठीक है, हाँ बोलते रहो पूजा। हाँ जी सर। एक और एक और अजगरी लकी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। अर्थात एक और लाखों अजगर है, एक और मृगराज, बीच में पथिक है, जो पथिक है ना वो देखकर मूर्छित हो जा रहे हैं, मतलब वो डर से मूर्छित हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अद्भुत रस। सहृदय के हृदय में व्याप्त आश्चर्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। सहृदय के हृदय में मतलब किसी व्यक्ति के हृदय में व्याप्त आश्चर्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, वेणु वाणी वक्त बन जोगी। अर्थात बिना पैर के चलता है, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना कर्म करे अनेक प्रकार की विधि कर रहा है। ऐसा कुछ संभव हो सकता है क्या? कोई बिना पैर के चल सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। बस ये आश्चर्य, मतलब ये अद्भुत रस है, ये आश्चर्यजनक वाली बातें हैं। ठीक है, हेलो। हाँ दीदी। हाँ बोलो बेटा। हाँ दीदी। हाँ, आप देखते हैं। जल्दी करे, एक मिनट और है। जी सर। विभत्स रस। सहृदय के हृदय में व्याप्त घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ विभत्स रस होते हैं। जैसे सिर पर बैठे हो काग, आंख धोए खात निगारत, खिंचत जीवी अति आनंद उधारत। मतलब सिर पर कौवा बैठे हैं और वो आंख को नोच नोच कर खा रहे हैं और सियार उसके ऊपर में बैठकर वो भी आंख को नोच नोच कर खा रहे हैं। अब देखते हैं नौवां है सात रस।
शांत रस हृदय के हृदय में व्याप्त निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो इसके एग्जाम्पल है शांत रस के। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब देखते हैं 10वां वात्सल्य रस। वात्सल्य रस हृदय के हृदय में व्याप्त वात्सल्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस की एग्जाम्पल है कबहू शशि मांगत अरी कहे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजा के नाचत, कबहू सबे मोद माही डरे। मतलब ना इसमें किसी प्रेम की स्थिति मतलब प्रेम का वर्णन होता है। जैसे इसके एग्जांपल में और आ सकते हैं मैया मोरे मैं नहीं हूँ माखन खाइयो, ये वाला भी आ सकता है। आपको जो उदाहरण अच्छा लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, हो गए सर जी। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। दीदी शांत रस को एक बार और बताइए ना। शांत रस का, हाँ ठीक है। हृदय के हृदय में व्याप्त, हृदय के हृदय में मतलब किसी व्यक्ति के हृदय में व्याप्त निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ शांत रस होता है। शांत रस का एग्जाम्पल है चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ठीक है, हुआ? हाँ दीदी। और हाँ पूजा, हाँ बोलो बेटा। दीदी इससे पहले वाला को एक बार शेयर कीजिए ना, ये 9वां तक का है, उससे पहले वाला को एक बार दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। किसको बोल रही आप? आपको बोल रहे दीदी, शांत रस के पहले वाला जो आप विभक्त उसको हेलो। हाँ दीदी इससे पहले वाला कौन सा वाला बोली कुसुम? हाँ विभक्त रस को बताओ। नहीं उसको दिखाइए ना, इसमें दिखाइए, स्क्रीन में, ऐसा बोल रही हूँ मैं। अच्छा रुको मैं दिखाती हूँ। देखो 8वां बोल रही है ना। हाँ हाँ हेलो आठवां को बोल। हाँ दीदी हो गया बस, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई पूजा। और बच्चों जो रस है हम पढ़े भी थे और पूजा ने बहुत अच्छे से उसका पुनरावृत्ति किया। और जो एग्जाम्पल जैसे पूजा ने एक दो बताए तो उदाहरण में बहुत सारे और गीत, फिल्मी गीत भी आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं बस वही आए, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग में बस यही है कि हम जिसमें बतरत लाल की जैसी हम पद को पढ़े संयोग श्रृंगार रस के लिए, यही नहीं आएगा। और बहुत सारे कोई भी गीत भी रख सकते हैं जिसमें नायक और नायिका का प्रेम दिखाता हुआ कोई गीत हो। तो गीत भी एक दोहा के या कविता के रूप में ही रहता है, उसके साथ में उसको म्यूजिक डाल दिया जाता है तो गीत बन जाता है। पर उसमें जो खाली अगर म्यूजिक को हटा दे तो वो कविता के रूप में ही हमें वो दिखाई देता है। ठीक है, तो सभी का बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। और ये हमेशा काम आने वाला चीज है कि अगर कोई कंपटीशन एग्जाम तैयारी करता है, आईएएस भी बनना चाहता है, पीएससी तैयारी करता है, यूपीएससी की, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें लेकिन ये चीजें पूछी जाती है। बहुत बढ़िया पूजा, शुक्रिया सभी बच्चों का। और आवाज ना कटी उसके लिए सॉरी सर। मैं नेटवर्क में बैठी हूँ फिर भी मेरे तरफ नेटवर्क नहीं मिलता। इतना मेहनत करी आप। और पूजा ने हमें आचार्य जी पूजा असिस्टेंट हमें आज इतने अच्छे से रस पढ़ाए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू पूजा बहन। इस मंच में बोलने का वेरी वेरी थैंक यू सर जी आपका। कोशिश में सफल रही आप, बहुत अच्छे से पढ़ाई। और जो भी बच्चा पढ़ाना चाहता है 12वीं की क्लास को तो अपना नाम, पाठ का नाम जरूर भेजे। क्योंकि मेरे पास 1-2 दिन के और बचे हैं, 2-3 नाम हैं बस, उसके बाद में आप लोगों के नाम आते जाएंगे। तो अभी इसके बाद में एक और बच्ची है, बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, वो भी पढ़ाना चाहता है तो थोड़ी देर के लिए भी आए, पर उसकी हौसला अफजाई करें बच्चे। आइए सब कोई 10वीं का स्वागत है सबका। जी सर जी। थैंक यू सर।